बॉलीवुड की कितनी बुरी हालत है। जो पाँचों के पाँचों फिल्म, चाहे फतेह हो, चाहे स्काई फोर्स हो, चाहे देवा हो, इमरजेंसी हो, आज़ाद हो, पाँच के पाँच फिल्म्स बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से इनको फ्लॉप वर्डिक्ट मिलने वाला है। बस 7-8 दिन का आप इंतज़ार कर लो। मेरे प्रिडिक्शन इसलिए कभी भी सही होते हैं और गलत नहीं होते, उसके पीछे रीज़न है मैं बॉक्स ऑफिस इंडिया फॉलो करता हूँ। कौन सा यूट्यूबर क्या बोलता है घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बॉक्स ऑफिस इंडिया फाइनल वर्डिक्ट देता है, ये आप लोग जानते हो। और इससे ये भी एक प्रूव होता है, आज और कल में मिल के बॉलीवुड के बॉलीवुड इतनी बुरी हालत में है। सोचो, 5 री रिलीज फिल्में हो रही है कल। एक आज हुई है, क्या नाम है उसका, पद्मावत। कल पीवीआर आइनॉक्स के जो बुरे हाल हुए, इवन बिकॉज ऑफ स्काई फोर्स ऑल्सो, इन लोगों ने खुद बुकिंग वुकिंग किया, वो जाने दो। वो बुकिंग करने के बाद भी ये लोग मेकर्स अपने बजट तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए इसकी फ्लॉप होने की शंकाएं जो है ना 90% बढ़ चुकी है। भूल जाओ हिट या सुपर हिट वर्डिक्ट। बहुत 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 अगर इन लोगों ने, मैडॉक वालों ने पटा लिया बॉक्स ऑफिस इंडिया को, शायद एवरेज का वर्डिक्ट आ जाए। मुझे तो अब वो भी नहीं लगता है, क्योंकि मैडॉक वाले अब छावा पे जा रहे हैं। इन लोगों ने पोस्टर्स देने भी छोड़ दिए हैं। फैक्ट्स के साथ रहोगे ना, आपको कोई धोखा नहीं देगा। सच के साथ रहोगे ना भाई, चाहे कुछ भी हो। और इन लोगों में वो तड़ नहीं है भाई जो रेड चिलीज़ वालों में है। इन लोगों ने बॉक्स ऑफिस इंडिया को झुका दिया था। इन लोगों ने, जो लोग डाउट कर रहे थे ना कलेक्शंस पे, उनको भी मात दी थी, क्योंकि लास्ट तक पोस्टर्स दिए थे। स्काई फोर्स वाले अगर कल परसों या फिर आज पोस्टर लेके भी आए ना, तो भी लास्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा 125, 127, 28 का नेट दिखा देंगे। ऑफिशियल 160 करोड़ का बजट है, इन्होंने 160 नेट दिखाना चाहिए, बट ये दिखा नहीं पाएंगे। और यही है कि बॉक्स ऑफिस इंडिया बहुत आगे गई है। बॉक्स की साइड जो है बॉक्स ऑफिस इंडिया की, वो तो स्काई फोर्स को अभी भी 99 करोड़ पे ही दिखा रही है, 140 बजट दिखा रहा है। फैक्ट्स आपके साथ है, बाद में फ्लॉप वगैरह जो वर्डिक्ट आएगा वो तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। स्क्रीन पे दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ आपको कि वर्डिक्ट क्या आया, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट तभी होता हूँ क्योंकि यार बॉक्स ऑफिस इंडिया के नंबर्स पता होते हैं, समझ आता है कि कहाँ जा रही है फिल्म। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने ही इनका वो, ये जो इसको सब बोलते हैं कोमल नाटक को, उसने वो कोई बहुत बड़ी भाई हस्ती नहीं कि उसने कुछ इन्वेंशन किया। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट पे जो आर्टिकल छापा था ये उसने ही किया। ये उसने लोगों को सामने लाया और दिखाया कि देखो मैं कितना बड़ा क्रिटिक हूँ, मैंने इनको एक्सपोज किया। रियलिटी है कि ये बॉक्स ऑफिस इंडिया के साइट पे खुद ही एक्सपोज हुए थे। पहले ही दिन वो बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, मुझे पता था कि भाई गई ये फिल्म, ये होने ही वाला था। और इससे भी प्रूव होता है कि कितने बुरे हालत में है बॉलीवुड। 5 फिल्में रिलीज़ कर रहा है, 5। एक जो री रिलीज हो रही है वही बोल रहा हूँ मैं नई रिलीज़ की बात ही नहीं करूँगा यहाँ पे। 5 फिल्में, इससे पता चलता होगा आपको कि बॉलीवुड और थिएटर ओनर्स की हालत कितनी तंग हो चुकी है। क्योंकि पुष्पा 2 के बाद, हालांकि पुष्पा 2 यानी कि साउथ की फिल्म, उसने जो तगड़े रिकॉर्ड्स बनाए थिएटर ओनर्स को माला माल किया, लेकिन जब बॉलीवुड की कुछ फिल्में आई, थिएटर ओनर्स की हालत खस्ता हो गई भाई, बुरी हो गई। तुम जाके देखो, जब बेबी जॉन आई थी, थिएटर ओनर्स ने 3-3 दिन में उड़ा दी उसको। कुछ थिएटर ओनर्स तो ये तक बोले कि इसके वजह से हमें कुछ पुष्पा के शोज़ हटाने पड़े थे। वापस उन्होंने 3 दिन में पुष्पा के शोज़ लगाए। ये होता है मार्केटिंग भाई। जो रियल कलेक्शन वाली है ना फिल्म, तब शेयर्स गिरते नहीं है। गदर 2 के वक्त शेयर गिरे नहीं थे, पठान जवान के वक्त गिरे थे पीवीआर के शेयर्स। पुष्पा 2 के वक्त तो प्रॉफिट में गए सारे शेयर्स। ये होता है रियल कलेक्शन। अरे तुम कितना भी छुपा, बॉक्स ऑफिस इंडिया से नहीं छुपेगा ना कलेक्शन। वर्डिक्ट तो वही देना है। तुम्हारे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, छोटे छोटे यूट्यूबर्स, वो थोड़ी वर्डिक्ट, उनके हिट बोलने से क्या घंटा होता है। वैसे तो फिर कितनी तो फिल्में हिट हो जाती उनके कहने से। यूज़ योर ब्रेन गाइज, अक्षय फैंस। तुम खुद सोचो कि फैक्ट्स के साथ जाओगे तो तुमको फ़ायदा है, वरना तुम हिट 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 लिखोगे, लोग तुम पे हंसेंगे। और इसीलिए तो हंसते आए, क्योंकि भाई जिस तरीके से ये लोग तुमको बनाते आए, ये जो यूट्यूबर्स है यार, कम ऑन यार। स्काई फोर्स में ऐसा कौन सा स्पेशल है कि ये बॉक्स ऑफिस इंडिया नहीं तय करेगा ये हिट होगी या फ्लॉप। जो कि आज तक 30, 35, 40, 50, 60 साल से बॉलीवुड है, बॉक्स ऑफिस इंडिया तय करता है। तो ये कौन सी भाई इसको 4 चांद लगे इस फिल्म को कि भाई ये नहीं नहीं आज से बॉक्स ऑफिस इंडिया नहीं तय करेगा, हम करेंगे यूट्यूबर्स। कम ऑन यार, मतलब ये थोड़ा आपको नहीं लगता है कि लॉजिकल बातें कर रहे हो आप जस्ट बिकॉज ऑफ प्यार। अरे भाई हाँ, मानता हूँ अक्षय सर की जो फिल्म है कमबैक एक मामले में हो गया कि 100 करोड़ हो गई, नो डाउट।
मैं तो वो भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि नहीं नहीं असली कलेक्शन 60 हुआ, मैं तो मानने को तैयार हूँ कि 100 करोड़ हुआ है। बट बजट और वर्डिक्ट ये चेंज नहीं होगा। ये आप मानो ना मानो 8 दिन बाद मैं स्क्रीनशॉट चिपका दूंगा, आपको बिलीव नहीं होगा मुझ पे। तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। दूसरी बात, री रिलीज में कौन सी आ रही मालूम है फिल्में? जब वी मेट, बचना है हसीनों, सनम तेरी कसम, और तुम्हारी वो पद्मावत तो आज ही हुई है रिलीज, और वो बरेली की बर्फी। सोचो ये बॉलीवुड का हाल है। ये जवानी है दीवानी 20 करोड़ कमाया री रिलीज में, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया उसने। करण अर्जुन भी से भी ज़्यादा कमाया उसने री रिलीज में। कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड अब सिर्फ री रिलीज पे ही रहेगा, ऐसे ही मजाक में। और जो नई फिल्में इनकी चल रही है, अब कल स्काई फोर्स के इतने ज़्यादा स्क्रीन्स क्यों कम हो रहे हैं मालूम है? वो आमिर के गेंडे बेटे की वजह से नहीं हो रहे, हिमेश रेशमिया की फिल्म की वजह से भी नहीं हो रहे। वो तो होने ही वाले थे क्योंकि फिल्म का परफॉर्मेंस, और देवा के तो ना के कम, बहुत कम शोज़ है। बट इन री रिलीज की वजह से भी तो इन लोगों के फिल्म के शोज कम हो रहे। मतलब थिएटर ओनर्स इन फिल्म को रखने को तैयार नहीं कि भाई लोग आ ही नहीं रहे तो हम क्यों रखें। मेरे दोस्त का थिएटर है भाई उत्तराखंड में, वो बोल रहे बात मत कर बोले स्काई फोर्स और देवा की, लॉस में बंदा भाई। उसकी सिस्टर का है बाय द वे थिएटर। छोड़ो यार, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, तुमको हिट 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 बोलने में क्या जाता है। थिएटर ओनर्स के भाई पैसे लगे हुए तो उनकी भाई क्या हाल है तुम नहीं जानते हो। और मैं ग्राउंड लेवल पे रहता हूँ, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मुझे क्रिटिसाइज़ करो मत करो, आई डोंट केयर यार। मैं बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट के साथ रहूँगा। तुमको, और तुम कौन हो भाई मुझे ये बोलने वाले कि हिट है भाई, या फिर मैं भी कौन हूँ फ्लॉप है बोलने वाला भाई। वो बॉक्स ऑफिस इंडिया है ना। मैं खुद बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे वो लाखों सब्सक्राइबर वाले बोल रहे, ना हज़ारों सब्सक्राइबर वाले बोल रहे, और ना ही 2-3 सब्सक्राइबर वाले बोल रहे। वर्डिक्ट वो देंगे। पिंक विला ने ऑलरेडी बोल दिया स्काई फोर्स अंडर परफॉर्म है, मतलब उनका भी वर्डिक्ट में भी बिलो एवरेज आएगा या फिर फ्लॉप आएगा, देख लेना। अंडर परफॉर्म बोल दिया उन्होंने परसों, कोई मूवी ने फ्लॉप बोल दिया। बॉलीवुड मूवी रिव्यू जो बॉक्स ऑफिस इंडिया की मेन साइट है, वो 8-10 दिन लेट लाता है वर्डिक्ट, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट होता है उनका, अभी 10-20 दिन बाद आएगा शायद। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको बिलीव नहीं होगा तो। इवन देवा वालों को भी जो हिट हिट बोल रहे ना, मैं आपको चिपका दूंगा ना स्क्रीनशॉट उनका विथ प्रूफ, क्योंकि मैं मेरी ऑडियंस के साथ धोखा नहीं करना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।